नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वन वर्ल्ड अंडर डूम सुपीरियर एवेंजर का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार सुपीरियर एवेंजर के पिछले इशू में आपने देखा कि सुपीरियर एवेंजर्स अच्छा दिखने के आड़ में डूम को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि किलमोंगर और क्रिस्टोफ रिलेशनशिप में है जो किसी को नहीं पता, लेकिन घोस्ट को ये बात पता चल गई है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम किलमोंगर को देखते हैं जो कार्यक्रम पूरा होने के बाद कपड़े पहनने लगी थी। तभी क्रिस्टोफ किलमोंगर से पूछता है, क्या मैं तुम्हें किलमोंगर के अलावा कुछ बोल सकता हूँ? जिस पर किलमोंगर कहती है, यही मेरा नाम है। तभी क्रिस्टोफ कहता है, हमने जो इस रूम में किया है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस पर किलमोंगर कहती है, जितना अब तक लॉर्ड डूम ने किया है उसके बदले मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये कहते किलमोंगर को पुरानी बातें याद आने लगती है, जहां पर वो देखती है कि वाकांडा के बाहर डूम सेंटिनल्स आ चुके थे लेकिन अंदर नहीं घुस पा रहे थे। तभी हम किलमोंगर को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ चोरी छुपे डूम से बचकर वाकांडा में घुसना चाहते थे और इसलिए वे लोग चोरी छुपे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी किलमोंगर कहती है, हमने अब तक बहुत कुछ खोया है और अब ये सेंचुरी ही हमारी आखिरी उम्मीद है, इसलिए जल्दी चलो। तभी किलमोंगर और उसके दोस्त डूम सेंटिनल के पैरों के नीचे चोरी छुपे जाने लगते हैं और देखते हैं कि डूम सेंटिनल को इसके बारे में पता चल गया था। लेकिन तभी डूम सेंटिनल उन सबको वहां पर डिटेक्ट कर लेता है और फिर उन सब पे हमला कर देता है, जिसमें सिर्फ किलमोंगर बच जाती है। और तब वो तुरंत दौड़कर वाकांडा की शील्ड पर कूद जाती है जो तुरंत खुल जाता है और कुछ इस तरह किलमोंगर वाकांडा के अंदर आ चुकी थी। यहाँ क्रिस्टोफ किलमोंगर से कहता है, क्या तुम मुझे उस फ्यूचर के बारे में कुछ बता सकते हो जहाँ से तुम आई हो? क्योंकि मैं इतना ही जानता हूँ कि भविष्य में मेरे डैड राज कर रहे हैं। जिस पर किलमोंगर कहती है, नहीं ये सच नहीं है और मैं तुम्हें वहाँ क्या हुआ था ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर बताया तो टाइमलाइन बदलने के चांसेस बहुत है। ये कहते किलमोंगर को एक अलर्ट मिलता है जो डॉक्टर ऑक्टोपस ने भेजा था। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस किलमोंगर से कहती है, किलमोंगर तुम अपने क्वार्टर में नहीं हो? जिस पर किलमोंगर कहती है, हाँ, और तुम अपनी सीमा पार कर रही हो, तो अब वो छोड़ो और बताओ बात क्या है। जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस कहती है, रात से एक और कैदी भाग गया है, उसका नाम ग्रेविटॉन है। लोकल पुलिस को वो कहाँ पर है ये गलती से पता चल गया था, इसलिए वो अब तबाही मचा रहा है, इसलिए जल्दी आ जाओ, हमें उसे रोकना है। तभी क्रिस्टोफ किलमोंगर से कहता है, इस ग्रेविटॉन को हल्के में मत लेना, वो एवेंजर्स पर भी भारी पड़ सकता है। जिस पर किलमोंगर कहती है, हाँ यही प्रॉब्लम है, इसलिए वे लोग एवेंजर्स पे भारी पड़ते हैं पर हम उनसे बेहतर है। ये कहते ही किलमोंगर वहां से चली जाती है। या हम सुपीरियर एवेंजर को देखते हैं जो ग्रेविटॉन को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन देखते हैं कि उसे पकड़ने के लिए वहां पर एवेंजर्स आ चुके थे। ये देखकर ग्रेविटॉन कहता है, लगता है मुझे अपनी ताकत का परीक्षण सबको दिखाना होगा। तभी कैप्टन मार्वल सुपीरियर एवेंजर से कहती है, हम यहाँ आ गए हैं इसे रोकने के लिए। जिस पर किलमोंगर कैप्टन मार्वल से कहती है, ये तो हमारे साथ ही जाएगा और जो कोई भी इसके बीच में आएगा उसे भी डूम के कैद खाने में डाला जाएगा। लेकिन तभी ग्रेविटॉन इन लोगों की बातें सुनकर परेशान हो जाता है और वहीं पर हमला कर देता है। ये देखकर किलमोंगर ऑनस्लॉट से कहती है, ऑनस्लॉट ग्रेविटॉन के ब्रेन फंक्शन को बंद कर दो। ये सुनते ही ऑनस्लॉट अपनी पावर यूज करने लगता है तो वही ग्रेविटॉन स्कारलेट विच पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां पर ऑनस्लॉट आ जाता है जिसके सर पर मैग्नेटो का हेलमेट है। ये देखकर स्कारलेट विच कहती है, तुम हो कौन जो ये हेलमेट पहन के रखे हो? क्या तुम्हें पता है ये हेलमेट किसका है? जिस पर ऑनस्लॉट कहता है, लगता है हम पहले मिले नहीं है वांडा, मैं तो म्यूटेंट काइंड का फिजिक डेड सॉन्ग हूँ और एक्स चिन का आखिरी हिस्सा। ये सुनते ही स्कारलेट विच ऑनस्लॉट पर जबरदस्त हमला कर देती है। यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस कहती है, ये क्या इतनी ताकत, यानी कि ऑनस्लॉट सही था, मैक्सिमॉफ हमें वो पावर दे सकती है। लेकिन तभी उस पर सैम विल्सन हमला कर देता है। लेकिन तभी एबोमिनेशन बीच में आकर सैम को पीछे फेंकता है। अब एबोमिनेशन का यह उतार देखकर सैम विल्सन को सीक्रेट एम्पायर के दिन याद आने लगे थे जहाँ पर उसका सामना इविल कैप्टन से हुआ था। तभी सैम खड़ा हो जाता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ स्टॉर्म अपनी थंडर को बुलाती है, लेकिन तभी उसके सामने मैलेकिथ आ जाता है और उसे चैलेंज करता है। इधर आयरन मैन ग्रेविटॉन को पकड़ लेता है और कहता है, क्या कोई मेरी मदद करने आ सकता है? जिस पर कैप्टन मार्वल डॉक्टर ऑक्टोपस को पंच मारते हुए कहती है, मैं आ रही हूँ। यह कहते ही कैप्टन मार्वल आयरन मैन की ओर आने लगती है
लेकिन बीच में ही कैप्टन मार्वल पर किलमॉन्गर हमला करती है। अब हमें किलमॉन्गर की कहानी दिखाई देती है, जो अचानक से वकांडा में जाग गई थी और देखती है कि वकांडा अब नष्ट हो चुका है और यहाँ पर भी डूम के झंडे लग चुके थे। ये देखकर किलमॉन्गर कहती है, लोग सही है, इस दुनिया पर ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहाँ पर डूम ने राज न किया हो। ये देखकर उसे डूम के प्रति घृणा होने लगती है और फिर उसे वहाँ पर ब्लैक पैंथर का मास्क मिल जाता है। यहाँ किलमॉन्गर कैप्टन मार्वल पर हमला करते हुए कहती है, तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर आग लगी है। यह सुनते ही कैप्टन मार्वल किलमॉन्गर पर जोरदार एनर्जी ब्लास्ट कर देती है, लेकिन देखती है कि किलमॉन्गर का सूट असल में एडमेंटियम ब्लेड से बना था। तभी किलमॉन्गर कहती है, ये एडमेंटियम ब्लेड से सूट बना है खास ब्लैक पैंथर के लिए। यह देखकर कैप्टन मार्वल एवेंजर्स से कहती है, क्या कोई एवेंजर टोनी की मदद करने जा सकता है? लेकिन तभी विजन कैप्टन मार्वल से कहता है, मैं जा रहा हूँ टोनी की मदद करने। लेकिन तभी विजन के सामने घोस्ट आती है और उसे रोकने लगती है, लेकिन तभी विजन अपनी आंखों से लेजर निकाल देता है, जिसके कारण घोस्ट के अंदर एक बड़ा सा छेद हो गया था। ये देखकर विजन कहता है, मेरा इरादा इसे मारना नहीं था, पर पता नहीं कैसे ये हुआ।